राधेश्याम। भारत भूमि में जन्म लेना दुर्लभ बताया गया है। देवता लोग भी तरसते हैं। क्यों? कि जो मनुष्य शरीर है इसी में भगवान की भक्ति किया जा सकता है। अन्य जितनी भी योनियां हैं कर्म योनि, भोग योनि है। कर्म योनि तो केवल मनुष्य शरीर है। इसलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया गया। देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया, क्योंकि देवता जो देव भूमि है, स्वर्ग लोक है, वहां केवल भोग भोगा जाता है। जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसके बदले में स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में सुख भोग करके फिर यहाँ पर पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन को महान बताया गया। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, लेकिन जीव माया जाल में फंस करके अपने लक्ष्य को भूल जाता है। हमको जाना है जिस स्थान पे, उस स्थान पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही भटक जाते हैं। एक जो है राजा थे, राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो राजा ने विचार किया कैसे किया जाए। तो एक मेला लगाया और 1 घंटा का समय दिया। 1 घंटा के समय के अंदर जो राजा के पास पहुंच जाएगा उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इस बात की घोषणा नहीं की गई, गुप्त रखा। तो सब लोग चल दिए, वहां टिकट कट गया, नाम लिख गया, सब लाइन में चल दिए वहां से लग के। तो बीच में अनेक तरह के बाजार है, कहीं बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, कहीं बढ़िया बढ़िया जो है वस्त्र मिल रहे हैं, हीरा पन्ना जवाहरात मोती मानिक का भंडार खुला हुआ है, कहीं भोजन मिल रहा है अनेक प्रकार के 56 भोज, कहीं नाच गान हो रहा है, यानी हर तरह का वहां पर सामग्री था। तो महाराज लोग जा रहे हैं तो कोई कह रहे पहले नाच ही देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो कोई नाच देखने में लग गया, कोई खाने पीने में लग गया, कोई बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनने में लग गया, कोई हीरा पन्ना जवाहरात मोती में लग गया। एक व्यक्ति था जिसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सीधे राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने उसको अपना राजगद्दी दे दी। इसी तरह से ये राजा कौन है? ये भगवान ही राजा। ये एक दृष्टांत दिया गया, राजा है भगवान और ये माया का ही बाजार लगा हुआ है, माया का मेला लगा हुआ है जिसमें जीव खो गए। यहाँ पर कोई स्त्री में, कोई पुत्र में, कोई धन में, कोई मकान में, कोई दुकान में, कोई खेत में, सब इसी में फंसे पड़े। इसी का नाम है माया जाल। और जो इस माया जाल को की ओर ध्यान न देकर के केवल भगवान को लक्ष्य रखता है कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो वही जो है जीव भगवान की ओर जा पाता है। तो अब आप लोग कहेंगे गृहस्थ आश्रम में हम लोग क्या साधु बन जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर? ऐसी बात नहीं। गृहस्थ में ही अधिक भक्त हुए हैं, साधु में तो कम हुए हैं। ज्यादातर भक्त गृहस्थ आश्रम में हुए, और साधु भी गृहस्थ आश्रम से ही बनते हैं। और गृहस्थ के द्वारा ही सारे जितने भी लोग, सबका पालन पोषण गृहस्थ के द्वारा ही होता है। किसान यदि अन्न नहीं उपजावे तो सब धरी रह जाएगी सबकी। तो सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम इसीलिए बतलाया गया कि गृहस्थ आश्रम से ही सबका पालन होता है और गृहस्थ से ही संत भी बनते हैं। इस कारण से गृहस्थ आश्रम को बड़ा बनाया। लेकिन गृहस्थ आश्रम में कैसे रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या विधि है? उसकी विधि बड़ी सरल है कि जीव से नाम लेते रहो भगवान का और शरीर से काम करते। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जह कृपा निधाना। शरीर से हाथ पैर से काम करते रहो, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का ध्यान धरते रहो, तो गृहस्थ में रखकर भी उद्धार हो जाता है। नाम रटते चलो, काम करते चलो, राम रटते चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल 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 गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जीभ से भगवान का नाम लेते रहें और शरीर से काम करते रहें। काम करने की बिल्कुल यानी कि काम नहीं करना है। आपसे कह दिया जाए 3 घंटा बैठ के माला जपो तो कह देंगे महाराज जी धर रखो अपनी धर्मशाला, अब यहाँ काम करेंगे तो तुम्हारी माला जपेंगे। हाँ, तो पहले मना कर देंगे। तो इसलिए साधु संतों ने सोच विचार के नियम निकाला, विचार करके भैया गृहस्थ लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, और अधिकतर तो गृहस्थ हैं, साधु तो कम ही है। तो गृहस्थ में रह करके भी जीव का कल्याण हो सकता है। तो उसका विधि यही है कि जीव से भगवान का नाम लेते रहें, चलते फिरते उठते बैठते काम करते, नहा करके लो बिना नहा के लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम पवित्र करता है। भाव को भाव अनकयालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव से कुभाव से कैसो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए तो मंगलकारी है, मंगल ही मंगल करता है। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहते हैं। और जिनका हम वर्णन करना चाह रहे हैं, जो ब्रज भूमि का, ब्रज गोपियों का, ब्रज ग्वालों का, उन लोगों की क्या विशेषता है भाई? कोई सन्यासी तो थे नहीं, कोई जंगल में नहीं गए ध्यान धरने। गोप गोपियां हमेशा अपने काम, जैसे गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, गाय चराना, गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, दही दूध दूना, दही जमाना, मक्खन निकालना, यही तो काम था। लेकिन सब कुछ करते हुए भी कन्हैया का स्मरण करते थे, इसलिए कन्हैया उनके बस में थे। तो सब कुछ करते हुए भगवान का स्मरण करें, यही सरल है। तो जो ब्रज के गोप गोपियां उन्होंने भी यही किया, जो कुछ करते थे भगवान के लिए करते थे, इसलिए भगवान उनके यहाँ पर प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो भैया फिर तो आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जहां वो आ जाते हैं वहां पर आनंद ही आनंद आता है। तो ब्रज भूमि में आज आनंद है। 84 कोस ब्रज में सब अपने अपने घरों को सजा दिए। सबको ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा को लाला नहीं हुआ, हमारे ही घर लाला हुआ। तो पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया। और जब लक्ष्मी पति आई तो लक्ष्मी जी कहाँ रहेगी? लक्ष्मी जी स्वयं ब्रज में उतर आई है। जहां देखो हीरा मोती पन्ना जवाहरात बिखरे पड़े, कोई उसको लेने वाला नहीं। इतना ऐश्वर्य हो गया है ब्रज में। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। नंद बाबा आनंद में मग्न है। नंद शब्द का ही अर्थ होता है जो संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करे, उसका नाम है नंद। और जो सबको आनंद देता है, जो सबको सुख देता है, उसी के यहाँ भगवान प्रकट हो। जो दूसरों को दुख देते हैं उसके यहाँ भगवान नहीं आएंगे। तो भगवान कहाँ आते हैं? जो सबको सुख देता है, सबको आनंद देता है, सबको प्यार देता है, सबसे स्नेह के साथ व्यवहार करता है, वहीं पर। और महामना, महान मन वाले हैं। जो क्षुद्र मन वाले होते हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले होते हैं, उनके यहाँ भगवान नहीं आते। तो नंद बाबा महामना। नंद बाबा ने जो है पूरे ब्रज में घोषणा करा दी कि जो है सब लोग बधाई लेकर के आ रहे हैं नंद बाबा के भवन में। सब लोग कह रहे हैं नैन भरी देखो नंद कुमार। सब कह रहे हैं कि नैन भर करके नंद कुमार का दर्शन करो।
जसुमति कूख चंद्रमा प्रगटो, या ब्रज को उजियार। जसुमती जी के कोख से, गर्भ से कृष्णचंद्र ने अवतार लिया है, जो ब्रज को उजाला कर रहा है। बन जिन जाओ आज को, गोसुत अरु गाय गुआर। अपने अपने भेष सबे मिल, लाभो विविध सिंगार। आज कोई गाय चराने नहीं जाएंगे, क्योंकि आज नंद बाबा के भंडार खुला हुआ है। सब गैया आज घास नहीं खाएगी, आज तो पूरी पकवान खाएगी गैया। हरद दूब अक्षत दधि, कुंकुम मंडित करो द्वार। पूरो चौक विविध मुक्ता फल, गावो मंगल चार। और सब अपने अपने घरों को सजा लो, अक्षत फूल बंधनवार लगाओ, तोरण लगाओ, ध्वजा लगाओ, पताका लगाओ। तो महाराज शहनाई बज रही है पूरे ब्रज में, आज शहनाई बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ा जो है उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह का समय था, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई गोबर उठा रही थी, कोई दूध दूह रही थी, कोई माखन चला रही थी, कोई गाय को चारा सानी दे रही थी। एक गोपी दूध दूह रही थी, तो दूसरे गोपिनकारी बहन सुनती हो आज नंदराय जी को लाला हुआ है। तो जो गोपी दूध दूह रही थी पूरा मटका भर गया था। इतना खुशी हुई कि जिस गोपी ने समाचार दिया उसी के ऊपर दूध का मटका डाला। महाराज मटका फूट गया, वो दूसरी गोपी पूरी दूध में नहा गई और नाचने लगी। एक गोपी जो है गोबर उठा रही, डलिया भर गया। तो दूसरी गोपिनकारी बहन, आज तो बड़ा आनंद का उत्सव है, नंद बाबा को युवराज हुआ है। तो महाराज वो गोपी ने सामने वाली गोपी को डलिया डाल दिया गोबर, पूरी गोबर से सन गई, वो भी नाचने लगी। एक गोपी मक्खन चला रही थी, मक्खन ऊपर आ गया था, छाछ अलग हो गया था। जैसे उसने सुना कि नंद बाबा को लाला, उसने मटका ही फोड़ दिया, पूरा दूध दही और छाछ मक्खन सब बहने लगे। इस तरह से जहां देखो आनंद ही आनंद है, क्योंकि स्वयं आनंद के अवतार भगवान अवतार लिए हैं। और गोपियां बड़ी आनंद में हैं, सब लोग सज धज करके नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके चल रही हैं। एक तरफ जो है ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और दूसरी ओर मागध जो वंश का बखान करते हैं, वो लोग वंश का बखान कर रहे हैं। भाट लोग भी आए हुए हैं, ढाढ़नी भी आई है, नाच दिखा रहे हैं। अनेक कला वाले लोग, सब जितने भी कला प्रदर्शन करते हैं, सब लोग वहां आए हैं। मेला सा लग गया है ब्रज में जो है। कोई दुदुमी बजा रहा है और सभी घरों को सजा दिया गया है। सड़कों को गुलाब जल से छिड़क दिया गया है, इत्र और गुलाब जल से छिड़क के बिल्कुल सुगंधित बन गया है। इतना सुंदर आनंद है। गाय और बछड़ों को सजाया गया है, सुंदर सोने के झूल पहनाए गए और चित्र विचित्र कंठ में जो है सोने की घंटी बांध दी गई। इस तरह से बड़ी नंद बाबा के भवन में बड़ा उत्सव मन रहा है। बधाई ब्रज में बटत बधाई, रि सखी मैं सुन आई। नंद घर बटत बधाई, रि सखी मैं सुन आई। क्या क्या हो रहा है? 12 जोड़ी नगाड़ा बाजे, 16 जोड़ी सहनाई। 12 दूना 24 तो नगाड़ा बढ़े, और 16 दूना 32 जोड़ी 32 सहनाई बढ़े। ढाड़ी भी आयो, ढाड़न को भी लायो, आंगन में नाच दिखाई। ढाड़ी ढाड़न आए हैं जो आंगन में नाच कर रहे हैं, नाच दिखा रहे हैं। सखी सहेली सब मिलकर आई, मंगल गीत सुनाई।
चिरजीवो तेरो कन्हाई, एरी सखी मैं सुन आई। सब सहेली सब मिलकर के मंगल गीत गा रही हैं और सब कह रही कि तुम्हारे कन्हैया चिरजीव है। तो ग्वाले और गोपियां सब सजने लगे हैं, रंग बिरंगे अंगरखे पहने हैं ग्वालों ने, छोटे छोटे गोप बालकों ने टोपी बना ली, टोपी पहनकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आए। सब कह रहे हैं आज भैया जो सबसे बढ़िया से बढ़िया वस्त्र हो उसको निकालो, ये किस दिन के लिए रखोगे, आज ही इसको निकालो और पहन पहन करके नंद बाबा के भवन में चलो बधाई देने। तो गोप गोपी सभी लोग जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया बढ़िया आभूषण है, गहने हैं, उसको पहन पहन करके चल रहे हैं। बूढ़ों ने सोचा कि भाई जरा ठीक से श्रृंगार कर लो, पगड़ी बांध लो, तो पगड़ी बांधने में लगे हैं। और जो घर की माताएं हैं वो भी सज रही हैं, लेकिन सबसे पहले माताएं आगे चली गई, पति लोग तो पीछे रह गए, माताएं सबसे पहले पहुंची। और आज तो भाई माताओं का ही वो है, क्योंकि जसोदा के लाला है तो नंद बाबा भी बाहर बैठे, माताओं के लिए छूट है, सब माताएं अंदर चली गई, पुरुष लोग आते वो बाहर ही हैं क्योंकि भीतर बहुत भीड़ है। तो सब स्त्री जो अंदर चली गई और जाकर के आशीर्वाद की झड़ी लगा रही, आशीर्वाद दे रही। क्या कह रही हैं? चिरजियो जसोदानंद पूर्ण काम करी, धन धन दिवस धन रात धन यह पहर घरी, धन्य धन्य महर्जिक कोख भाग सुहाग भरी, जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फलन फरी, थिर थाप्यो सब परिवार मन की सूल है। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा कन्हैया जुग जुग जीवे। रोहिणी जी अलग बैठी हैं क्योंकि उनके पति जो वसुदेव जी हैं कैद खाने में, इसलिए बेचारी अलग उदास बैठी। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि अब उदास होने कोई बात नहीं, अब तो वसुदेव जी को जेल से छूट गए, तो इसलिए आज तो उत्सव मनाने का समय है। तो रोहिणी जी भी खूब सज धज करके वहां आ गई हैं और सब आने जाने वालों का स्वागत कर रहे हैं। तो रोहिणी मैया आ गई हैं सज धज करके आप लोगों को स्वागत करने के लिए। हैं? हाँ हाँ। तो रोहिणी भैया ने सोचा कि सबका सम्मान किया जाए, क्योंकि सब लोग लाला का आशीर्वाद दे रहे हैं और यदि किसी का सम्मान नहीं होगा तो हमारे लाला का नहीं होगा, इसलिए सबका स्वागत कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। और नंद बाबा बाहर बैठे हैं, इतने में सब ब्रजवासी गोप लोग गैया लेके आए। गैया भी खूब कुदकती कुदकती आ रही हैं कि उसको भी पता है कि हमारे कन्हैया ने जन्म ले लिया है, तो गैया भी आज बड़ी आनंद में। सुनी ग्वालन गाय बहोरी बालक बोल लय, गही गुंजा घास बन धातु अंग अंग चित्र ठय, सिर दधि माखन के माट गावत गीत नये, संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए। कोई झांझ बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं और सब गायों को सजा करके सुंदर सुंदर रूप धारण करके नंद बाबा घर, नंद बाबा के घर आकर के आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लाल चिरंजीवी हो और इस बालक की भगवान रक्षा करे। उसके बाद तेल और हल्दी मिला करके छिड़कने लगी, मंगल माना जाता है तेल और हल्दी। गोपियां मंगल गान कर रही हैं। अब गोपों से रहा नहीं गया और महाराज 84 कोस के गोप आ रहे हैं, तो गोप सब ऐसे छकड़ों पे दही दूध मक्खन भर भर के लाए, दूध दही नदियां बहती। अब उन सबको मिला दिया, दूध दही मक्खन को, हल्दी को, और नंद बाबा को ऊपर छिड़क। अब तो महाराज
नंद बाबा बीच में खड़े हैं और सब उनके ऊपर उलड़ने शुरू कर दिया आंगन। पूरा वहां पर दूध दही मक्खन घी की कीच मच गई आंगन में। और कोई नंद बाबा को इधर खींचते हैं, कोई उधर खींचते हैं। आज कोई डर नहीं है कि हमारे राजा हैं, कोई डर नहीं है। आज बोले आज को आनंद लो, न नंद बाबा कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्षीर समुद्र में मंथन क्रिया हो, जैसे क्षीर सागर मथा गया था मंदराचल पर्वत के द्वारा। यहाँ पर मंदराचल पर्वत नंद बाबा है और दूध दही का समुद्र है, उसमें जो है नंद बाबा का मंथन हो रहा है। लेकिन उस मंथन में चंद्रमा तो पीछे प्रकट हुआ था, लेकिन इस मंथन में कृष्णचंद्र पहले ही प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और महाराज सभी देवता लोग भी सोचते हैं कि हम भी उत्सव में शामिल हो जाएं। तो सबसे पहले शंकर भगवान चले। शंकर भगवान गोप का वेश बना करके आए हैं। तो सब देवताओं का जब महादेव ही चल दिए तो हम लोगों का क्या दिक्कत। तो सब गोप लोग भी, देवता लोग भी गोप का वेश बना करके आ गए हैं यहाँ पर, अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण करके। कोई जो है ढाड़ का ढाड़ने का, देवियां भी आई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी सब पहुंच गई हैं बधाई देने के लिए। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र, गोकुले ग्वाला नाचे पाइया गोविंद। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र, गोकुले ग्वाला नाचे पाइया गोविंद। नंदेरो मंदिरे ग्वाला आइलो धाइया, नंदेरो मंदिरे ग्वाला आइलो धाइया। हाथे नर कांधे हाथे नाचे थैया थैया, हाथे नर कांधे हाथ नाचे थैया थैया। दधी दूध घीत घोल आंगन ढलिया, नाचे रे मंद आनंद पाइया। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता सब नाच रहे हैं गोकुल में ग्वाला का वेश बना, और दूध दही घी सब आंगन में डाल रहे, कीच मच रही इस तरह से। लेकिन वहां महाराज कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कौन कहां से, सब हिले मिले, सब आनंद में मस्त है। कौन किसको देखता है, नंदगांव कहेंगे, बाहर कहेंगे, कहाँ के हैं। इस तरह से बड़ा आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है, सब उन्मत्त हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ गए हैं वेश बदल कर, वो लोग भी ब्रह्मानंद को भूल गए हैं। आज सोच रहे हैं जो साक्षात ब्रह्म है वो यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो उसका साक्षात आनंद क्यों न लिया जाए। तो और नृत्य भी स्वयं नट का वेश बना करके आए, वो भी सोच रहे हैं आज हमारा भाग्य सफल हो गया। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे बता रहे हैं, नृत्य गान ये जो कलाएं हैं ये सफल कहाँ है, ये भगवान की भक्ति में सफल है। जहाँ भगवान की भक्ति हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहां यदि नाचते हैं आप, गाते हैं, तो आपका जीवन सफल है। और जो लोग संसार के विषयों में संसारी गीत गा करके नाचते हैं तो वो तो नरक ले जाएंगे। भगवान की भक्ति में नाचना उद्धार करने वाला है, और संसार के विषयी गीत गा करके जो नाचते हैं वो नरक में ले जाएंगे। बस दोनों में अंतर है, नाचना दोनों जगह है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में, कथा में, कीर्तन में नाचता है वो तो भगवान के धाम में जाता है। और जो संसारी गीत बजा करके नाचते हैं तो वो बेचारे अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, ये लोग भी सोचते हम लोग भी मौका क्यों चूके, तो वो सब लोग आकर के नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और महाराज गोप लोगों का देखो,
आज नंद बाबा को भी नचाया जाए। लोन का नंद बाबा तो नंद बाबा को भी नचाने लगे। तो जब नंद बाबा नाचने लगे तो सब गोपवाल नाचने लगे, बड़ा आनंद है। पश्य सखी कुल गोकुल राजम, पुत्रो सबनु खेला भाजम। पश्य सखी कुल गोकुल राजम, पुत्रो सबनु खेला भाजम। उदधि प्रवदधि संबल देशम, परितो घूर्णित मंदर वेशम। उदधि प्रवदधि संबल देशम, परितो घूर्णित मंदर वेशम। नंद बाबा जब नाचने लगे तो सब सखी गोपी चकित हो गई। बोले देखो आज ये बूढ़ा कैसा नाच रहा है, और अपने साथ साथ सबको भी नचाया। चारों ओर आनंद ही आनंद है। नंद बाबा ने खूब वस्त्र आभूषण दान किए हैं। आज तो महाराज कोई भिखारी भी नहीं, इतना दिया कि भिखारी ही धनवान बन गए, वो भी लुटा रहे। आज कोई भिखारी नहीं है, सब दाता बन गए। और इतना मिला है कि ले जा नहीं पा रहे। कह रहे कहाँ ले जाएंगे? जितने भी सूत मागध बंदीगण नृत्यवाद करने वाले हैं, कला कौशल दिखाने वाले, इतना दे दिया कि अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कमाने की जरूरत नहीं। और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो अरु, धावत गावत मंगल गौरी। बाबानंद दियो इतनो, घन श्याम कुबेरहूँ की मति बौरी। देखत ब्रिज देखत ब्रिज ही लुटाय दियो न, बची बछिया छछिया न पिछोरी। तो खूब दान दिया है नंद बाबा ने। तो बड़ा उत्सव, बड़ा आनंद मन रहा है आज ब्रज में जो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नगर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, लाला जायो है। जूतक जूत नंद घर आवे, नंद घर आवे। जूतक जूत नंद घर आवे। नंद घर आवे। ग्वाल ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल वाल आवे। जूतक जूत नंद घर आवे। जूत के जूत नंद घर आवे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला, ओ लाला लाला जायो है।
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाल जायो है यशोदन लाल जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया हवाई कहे धन यशोदा मैया ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया हवाई कहे धन यशोदा मैया ऐसो यदुत सुत को काहो हरन जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में जायो जायो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर शिव ब्रह्मासन कादिक आए शिव ब्रह्मासन कादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए सिद्ध मुनि सब देव आए हर बालन को रूप सब ही मिले मंगल गायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है यशोदन लाला जायो है ब्रज में है रही ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला ब्रज में है रही भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे हैं बधाई सवई देने लगे बधाई शारद शेष सकहीं नहीं भाई भारत शेष सकाय नहीं गाई ऐसो यदुत सुत तो काहो और जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला ओ लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर जायो है ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की नंद के लाला की जय। तो बड़ा महाराज उत्सव आनंद बधाई का कोई पार नहीं। अनेक कवियों ने, सूरदास जी ने, कुम्मन दास जी ने और भी अनेक कवि हुए हमारे ब्रज के, उन्होंने बड़ा विस्तार से गाया है नंद उत्सव का वर्णन। नंद उत्सव क्यों किया जाता है, हम लोग क्यों करते हैं? देखो हमारे यहाँ सबके यहाँ बाल गोपाल खेलते हैं, तो 5 वर्ष तक के बालक में भगवान के आवेश माना जाता है। वो निर्मल निश्चल निर्मल होता है। तो हमारे तो घर घर में बाल गोपाल है। तो बाल गोपाल जो है
इसीलिए हम लोग नंद उत्सव मनाते हैं। घर घर में कन्हैया है, तो कन्हैया का स्वरूप मान करके बालकों का जन्मदिन मनाना चाहिए। आजकल हम लोग जन्मदिन मनाते हैं लेकिन उसका स्वरूप बिगड़ गया है। हम लोग जो हमारी संस्कृति उसको छोड़ करके जो विदेशी संस्कृति उसका नकल करने। हमारे यहाँ जो भी किया जाता है उस क्रिया का उद्देश्य होता है कि जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति। हमारे जो हिंदू धर्म में जितनी भी क्रियाएं सब जीव को जो है सुख शांति आनंद प्रदान करने के लिए होता है। तो हमारे यहाँ 16 संस्कार माने गए जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं और संस्कार से ही जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सुखी बनता है। लेकिन आज के समय जो हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें संस्कार का नाम नहीं, और ये शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा चलाया हुआ है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेजों को छोड़ गया। गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों को छोड़ गए। वही संस्कृति आज भी यहीं पर चल रहा है, वही शिक्षा है, वही पद्धति है, सब काम है। और हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जाते। तो जन्मदिन के दिन दीपक जलाने चाहिए। विदेशी लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं फिर उसको बुझा देते हैं फूंक कर। अरे जीवन में अंधकार करना है क्या? तो हम लोग दीपक जलाते हैं। हमारे यहाँ दीपक जलाने का विधान है। इसलिए विदेशी को छोड़ो, अपने संस्कृति को पकड़ो, दीपक जलाएं भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने। और केक नहीं काटना चाहिए, काटना जो है अशुभ माना जाता है। तो मिठाई अथवा पकवान बनाओ एक प्रकार का और ठाकुर जी को भोग लगाओ और सबको बांटो। दूसरा जो हम लोग खर्च करते हैं इसमें डीजे आदि में और डेकोरेशन करने में, इनमें खर्च न करके कहीं गौ सेवा में लगा दें, दिन दुखियों की सेवा में लगा दें, अथवा साधु संतों का भोजन भंडारा करा दें, ब्राह्मणों को प्रसाद पवा दें। इससे आपके पुण्य की वृद्धि होगी। और ये सब जो काम होते हैं इससे पुण्य की वृद्धि नहीं, पाप की वृद्धि होती है। डीजे बजाते हैं, पार्टी करते हैं, उठपटांग खाते पीते हैं, शराब पीते हैं और फिर गाली गलौज करते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं, केस मुकदमा की नौबत आ जाती है। तो इससे पतन ही होता है। इसलिए इन कार्यों को न करके जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस दिन जो है सब अपने जो भी नातेदार रिश्तेदार सबको बुलाएं, कथा कीर्तन का कार्यक्रम रखें, सब आपस में प्रेम से मिले जुले, बच्चों का आशीर्वाद दें जिससे उनका जीवन पवित्र बने, आनंदमय बने, विकास करे। तो देखो विकास तो भैया अच्छे कामों करने से होगा। आपका जीवन सुखी अच्छे कामों करने से बनेगा। आप सोचो बुरे काम करें और सुखी हो जाए जीवन, तो नहीं हो सकता। अच्छे सत्कर्म करने से जीवन में सुख मिलता है। तो सत्कर्म करें, रामायण का पाठ करवा लें, भागवत का पाठ करवा लें, कीर्तन करवा लें, मतलब शुभ काम करने। लेकिन आजकल तो भैया उल्टा ही जमाना है, तो किसको समझाया जाए, लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिजूल खर्च ज़्यादा होता है। जन्मदिन पे अथवा कोई भी उत्सव मनाते हैं घरों में, विवाह शादी आदि पर भी लाखों रुपया लोग रात भर में फूंक देते हैं। हम नगर में थे, एक ने बताया कि 85,000 तो महाराज केवल गेस्ट हाउस का दिया था और खर्चा अलग है, और 32 लाख दहेज में आया था। तो फिर वो पैसों को क्या करेंगे, इन्हीं कामों गलत कामों खर्च करेंगे। और वहीं बगल में मैं कथा कर रहा था, तो वहाँ एक दिन भी नहीं आया, न 10 रुपया चढ़ाया। वैसे तो हम चढ़ाने के लिए कहते ही नहीं, तो हम पैसे के लिए कथा नहीं करते। हम तो केवल हरि चर्चा, भगवान की चर्चा करते हैं। पैसा अपना उद्देश्य नहीं है। पैसा उद्देश्य होता है तो फिर यहाँ गांव में क्यों आते हैं? तो बड़े बड़े सेठों को देखते जाकर, वहाँ मिलता कुछ। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, संस्कार और भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। उसकी ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से नंद उत्सव का बड़ा महोत्सव आप लोगों ने मनाया। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा
यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन फोन कर आई यशोदा, कौन फोन कर आई यशोदा, कौन फोन कर आई यशोदा, कौन फोन करे आई यशोदा। गोद भरी कर तार बधैया बाज रही, गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। गावत मंगल चार बधैया बाज रही, हरि गावत मंगल चार बधैया बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। पवनंद जो करत मुदित मन, पावनंद जो करत मुदित मन, यथा योग सत्कार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। प्रकट रूप तन धार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांत ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांत ललन मुख ऊपर। भूत भवन उजियार बधैया बाज रही, द्वार बधैया बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाज रही, बाज रही, बाज
कृष्ण कन्हैया लाल की तेरे स्टैंड पर ना स्टैंड सरकार दे बेटा ने